नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजधानी जयपुर में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है ये चला। बहुत सारी उम्मीदें जो है प्रदेशवासियों को भी इस इन्वेस्टमेंट समिट से है कि काफी निवेश जो है राजस्थान के अंदर इसमें आने वाला है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट समिट में कुछ आपको बताएं, कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस ऐसे भी वायरल हुए जिसको लेकर जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में जो अव्यवस्थाएं नजर आई उसकी गाज जो है आखिर किस पर गिरने वाली है और ये अव्यवस्थाएं आखिर किन कारणों से हुई। तो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी धन्यवाद। और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले मनीषा जी आपसे, कई अव्यवस्थाएं जो है राइजिंग राजस्थान में देखने को मिली, क्या कहेंगी उनको लेकर? ओपनिंग नोट मैम। देखिए राहुल जी, बहुत ही भव्य और सफल आयोजन हमारा राइजिंग राजस्थान रहा है। और जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास रच दिया है राजस्थान में। जिस तरह से उनका जो विजन रहा है, उनकी थीम और सोच के साथ में ये जो राइजिंग राजस्थान किया था, ये एक तरह से वेल मैनेज और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें 35 लाख करोड़ से ज्यादा जो एमओयूज जी। हुए थे, उसमें 32 जो देश है उनसे ज्यादा डेलीगेट्स आए, और जो हमारे 17 पार्टनर कंट्रीज बने, और साथ साथ में हमारे जो देश विदेश से हमारे जो निवेशक मेहमान पधारे, उन सभी ने इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा सराहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो उद्घाटन हुआ, जी। हमारे डेलीगेट्स आए, केंद्रीय मंत्री आए, तो उन्होंने एक तरह से ये एक ऐतिहासिक आयोजन रहा है। और जो कि हमारे राजस्थान है, हमारे अग्रणी राजस्थान है, उसके लिए एक मील का पत्थर पत्थर साबित होने वाला है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही साल में जी। जो ये राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम कर लिया है, इसकी जो कटिबद्धता, जो मंशा थी, जिस मंशा के साथ किया, वो हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल रहे हैं। और बाकी रही खामियों की बात, तो मुझे तो कोई खामी इसमें नजर आई नहीं। चलिए, राजेश जी ओपनिंग नोट सर। देखिए, राइजिंग राजस्थान पर बड़ी पीठ थपथपाई जा रही है सरकार की खुद के द्वारा ही। जी। परंतु इनके ही उद्योग मंत्रियों ने, मंत्री जी ने भी ये कहा है कि अधिकारियों की वजह से या उनकी वजह से अनियमितता रही, उन पर गाज गिरेगी। तो ऐसा क्या हुआ, क्या इनकी तैयारी अधूरी और जल्दबाजी में हुई जो कई तरह की अनियमितता सामने आई? दूसरा, कई हमारे जो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स थे वो भी नहीं आए, जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप का कोई नहीं आया, जिंदल ग्रुप से भी लोग नहीं आए। जी। और दूसरा जो इसका अंत हुआ वो बड़ा ही दुखद अंत हुआ। एक एएसआई को जान गंवानी पड़ी उसमें। उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई कि प्रशासनिक लापरवाही मानो या हमारी जो गृह मंत्रालय से संबंधित जो गाइडलाइंस होती है जी। उसमें इस तरह से गाड़ी घुस गई और एक बेचारे एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये इस तरह की कुछ खामियां थी। कुछ जैसे खाने को लेकर लूटपाट मची हुई है। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन की बात थी, रजिस्ट्रेशन उन्हीं को उद्योगपतियों का ही होना था, उसमें कार्यकर्ताओं को रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसमें वो किट देनी थी, वो किट उनको नहीं मिल पाई और कार्यकर्ता उस किट को ले गए। तो ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग इन्होंने ढंग से नहीं हो पाई, जल्दबाजी में ये सिर्फ वाई वाई लूटने का काम किया इन्होंने। ठीक है, इतना साल में कर लिया, एक 6 महीने बाद और कर लेते, परंतु पूरी तरह से तैयारी अगर होती इसकी तो आज ये देखने को नहीं पड़ता। जिस तरह से लोग अनुभव लेके गए वो अनुभव ठीक नहीं है। जैसे मंत्रियों को अंदर एंट्री नहीं मिली, एमएलए को एंट्री नहीं मिली, कई उद्योगपति थे वो बाहर रह गए, थोड़ा लेट पहुंचे, उनको ही एंट्री नहीं मिल रही है, धक्का मुक्की हो रही है। इस तरह से खाने की टेबल्स पर मारामारी हो रही है। तो ये इस तरह की जो नहीं होती, अगर ये ढंग से तैयारियां करते और थोड़ा टाइम और लगा देते, उससे कुछ नहीं होता। काम क्या है, प्रॉपर वे में होना चाहिए। जी राहुल जी। जी, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मनीषा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ऐतिहासिक और भव्य आयोजन रहा, लेकिन इस दौरान आपके ही बीजेपी के मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अधिकारियों की वजह से काफी आरोप जो है उन्होंने अधिकारियों पर लगाए कि राइजिंग राजस्थान जो है काफी अच्छा हुआ लेकिन ये और बेहतर हो सकता था, लेकिन कुछ अधिकारियों का प्रेशर था, दबाव था, कई इस तरह की बातें उन्होंने कही। क्या कहेंगी इस बात को लेकर? देखिए, बहुत ही, जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत भव्य आयोजन था, जी। वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चूक थी। और जहाँ पे अधिकारियों की बात है, वो उन्होंने अपना जो समीक्षा बैठक के तौरों पे या जो भी आगे
आगे आने वाली बैठकें हैं उनमें तय किया जाएगा क्या चूक हुई है। इसको लेकर आगे अगर आने हमारे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से कहा है कि अगले साल जो हमारी राइजिंग राजस्थान है उसको लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। तो उसको लेकर वहां पे अगर होता है तो आप ये देखिए, आप छोटी छोटी जो भूल है चूक है उनको मत देखिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि राजेश कटारा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या वो पधारे थे, क्या वो खुद आए, उन्होंने देखा? क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी तरह से थी। छोटी मोटी सी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ना देखते हुए हम सकारात्मक पहलू को देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। डेलीगेट्स आए थे। खाने की व्यवस्था को अगर आप बात कर रहे हो, आप एक सोशल मीडिया के वीडियो को लेके, एक छोटे से वीडियो को लेके कोट नहीं कर सकते, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां पे देखा गया था खाने का इतना अच्छे से मैनेजमेंट था। अलग अलग तरह से स्टॉल्स लगी थी, अलग अलग उस एक बड़े हॉल में अलग अलग लगी हुई थी। तो वहां पे अगर एक जगह पे खाली होता है तो वो उसका वीडियो बना लिया जाता, उसको वायरल कर लिया जाता, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे खाने की व्यवस्था नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो मंत्रियों को नहीं आने दिया था, तो यहाँ पे एक समय दिया गया था और प्रधानमंत्री जी आने वाले थे उद्घाटन के लिए, तो उसके लिए वहां पे उनका प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत वहां पे इस तरह से राजेश जी आप प्रोटोकॉल को राजेश फॉलो जी किया गया था। राजेश जी या तो आप फोन साइलेंट कर लीजिए या म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया था। तीसरी बात, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे कोई किसी को कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो चुनौतियां थोड़ी बहुत आई थी उसको बिल्कुल आगे हल कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे राइजिंग राजस्थान के जो मतलब जो हमारे इतने हजारों की संख्या में हमारे डेलीगेट्स आए थे, जो समिट्स हुई थी, उनमें अलग अलग तरह की जो वायदे या जो घोषणाएं हुई है, आप उनको देखिए। इतने बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ राइजिंग राजस्थान के सपने को लेकर एक अलग से हमारे अग्रणी राजस्थान को लेकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और बहुत ही सफल कार्यक्रम हम इसको देखते जी। लेकिन मनीषा जी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या कहेंगी? ब्यूरोक्रेसी की जो मनमानी जिस तरीके से चल रही है, खुद आप लोगों के मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं इस बात को लेकर, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं सामने, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक छोटी चीज है। हम लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी उसको व्यू को देखते हुए ये मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हुई थी, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, और मैं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद साक्षी हूँ इस कार्यक्रम की, तो उसमें सभी ने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत बखूबी निभाया है। चलिए, राजेश जी का रुख करूंगा। राजेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस जो है राइजिंग राजस्थान पर लगातार जो है आरोप मढ़ रही है, कई तरह के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देखें तो इन्वेस्टमेंट समिट आपके कार्यकाल में भी हुई है, उनका धरातल पे नहीं उतरना, क्या वजह मानते हैं आप? कई एमओयूज आपके समय में भी साइन हुए। देखिए, वजह राहुल जी बिल्कुल साफ है जी। कि जब सरकार बनी उसके कुछ दिन बाद ही कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल में 2 साल कोरोना काल में निकल गए, उसके बाद एमओयू हुए, उसके बाद में थोड़ा सा 10% के करीब जो काम हुए, उसके बाद में सरकार चेंज हो गई और उसके बाद वो वहीं वहीं काम बंद कर दिए गए। कई बार कोरोना काल में आपने देखा था जिस तरह से व्यवस्थाएं हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने करी थी, लोगों की जान मान का जिस तरह खतरा था, जिस तरह से व्यवस्थाएं उन्होंने करी, उनकी खुद प्रधानमंत्री जी उनका लोहा मान चुके हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि राजस्थान का मॉडल देखने लायक है, जो कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने प्रबंधन किया। तो लोगों की जान बचाना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, ना कि जो एमओयू पर ध्यान देना। आप राइजिंग तो राजस्थान उसके बाद की सरकार बात चेंज करिए। हो गई। राइजिंग राजस्थान चौथे साल में हुआ था राजेश जी, आप हर बार ये कह के देखिए, नहीं वो बच इसी सकते। आप मनीषा राइजिंग जी उसका राजस्थान ये की बात करिए, चौथे साल में आपकी व्यवस्था कितनी धरातल पे उतर पाए, उस सवाल पे आप बात करिए। मनीषा जी उसी पर आ रहा हूँ। 2 साल सरकार बनते, 2 साल कोरोना काल में निकले, उसके बाद में हमने किया, उसके बाद सरकार चेंज होगी, उसके बाद में आपने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, नई चीज लेकर के आ गए आप। तो ऐसा नहीं हमने नहीं किया, हमने किया, परंतु जो आपने स्टार्टिंग साल में कर लिया, हमारे साथ एक आपदा थी, दैविक आपदा थी, जो पूरे राजेश देश जी, में आपका पूरे ये मानना है कि वर्ल्ड में आपको एक तरह समय से नहीं मिला उन भयावह स्थिति एमओयूज बनी को हुई थी। धरातल पर उतारने का? बिल्कुल, टाइम लाइफ मूवमेंट आ गया उसके बाद इनकी सरकार आई, सरकार हम रिपीट नहीं कर पाए, उसके बाद में इन्होंने उस जगह को वहीं वहीं छोड़ दिया। जी राहुल जी। तो इसका मतलब भजनलाल सरकार जिस तरीके से पहले ही साल में, उनका कार्यकाल का पहला ही साल है ये,
और इस समय ये राइजिंग राजस्थान करना, आप मानते हैं कि ये एक अच्छा, एक बेहतरीन कदम है? देखो, जल्दबाजी करना कोई बेहतरीन कदम नहीं हो सकता। जल्दबाजी करिए आप, ठीक है, परंतु पूरी व्यवस्थाएं ढंग से करिए। जैसे भारत के कई उद्योगपति नहीं आए, मैंने बताया अभी कि अंबानी फैमिली नहीं आई, और जिस तरह से इनका रिलायंस ग्रुप है, जिंदल भी नहीं आए, कई ऐसे ग्रुप्स हैं वो नहीं आए। दूसरा, इन्होंने जैसे एमओयू किए उनकी लेकिन पूरी राजेश जी, जो स्टडी ग्रुप आए, करनी आप पड़ेगी। कांग्रेस तो लगातार उन पर हमलावर रहती है। देखिए, अगर वो सही नहीं है तो हमलावर रहेंगी कांग्रेस। जिस तरह के अगर गलत है, वही कह रहा हूँ, एमओयू अगर अपन कर रहे हैं, जी। एमओयू पर ध्यान दीजिए, उसका कितना टर्नओवर है, आप कितने को कितना बड़ा एमओयू कर रहे हो। कई अभी ये भी चीज सामने आएगी। ये भी पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए जनता के जी। सामने, किस कंपनी का कितना एमओयू है और उसका कितना टर्नओवर है। ये जी। सारी चीज एक प्रदर्शित होनी चाहिए, जिससे मालूम चले। और जवाबदेही पूरी की होनी चाहिए। अगर इन्होंने साल भर में ये काम नहीं किया तो इसकी क्या जवाबदेही है? आज जितना पैसा जनता का खर्च हुआ, टैक्स का पैसा, उसकी क्या जवाबदेही रहेगी उसकी, जिनकी वजह से आयोजन हुआ। राहुल जी, पूरी तरह से पारदर्शिता में आनी चाहिए, जिससे जी। जनता को पता रहे और जवाबदेही बने और अधिकारियों की जवाबदेही बने। ऐसा ना हो कि अभी मंत्री जी राजवर्धन सिंह राठौड़ अधिकारियों पे मर रहे हैं कि साल भर बाद में यही बात सामने आए कि भाई अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये चीज पहले समझने की जरूरत है। इनको पहले नहीं पता था कि अधिकारी साथ दे रहे कि नहीं दे रहे। तो आधी अधूरी तैयारी से भुगतान जनता को ही करना पड़ता है, जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो राहुल जी, कोई स्थिति ऐसी ना आए कि जिससे जनता बाद में परेशान हो, ठगी ठगी महसूस करे। जी। मनीषा जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो अधिकारियों पर अभी जो स्टेटमेंट दिया, उसको लेकर राजेश जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं बीजेपी ऐसे आरोप ना लगा दे कि अधिकारियों की वजह से हम ये एमओयू जो है धरातल पर नहीं उतार पाए। देखिए, आरोप के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन, जी। इसमें जिसको प्रधानमंत्री जी 9 दिसंबर, मैं आयोजन की बात करती हूँ कि 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, एग्जीबिशन, निवेशकों से मिले, इतनी बड़ी संख्या में निवेशक आए। उसके बाद में 10 दिसंबर को आप पारदर्शिता की बात करते हो, आप घोषणाओं की बात करते हो, आप इस कार्यक्रम की बात करते हैं। 10 दिसंबर को प्रवासी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जिस विजन को लेके चल रहे हैं, उन्होंने प्रवासियों के लिए सबसे पहले उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं की। प्रवासी दिवस की घोषणा की। प्रवासी दिवस और 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, हर साल उनको बुलाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो निवेशक क्यों नहीं आएंगे? आप देखिए, उनको जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ने का काम किया है। यहाँ पे प्रवासी जो विभाग है वो बनाया गया उनके लिए, ताकि उनको कभी भी किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करने पड़े। आप विजन देखिए, आप इस बात को देखिए कि वो किस तरह से निवेशकों को हमारे यहाँ राजस्थान में से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हर जिले में सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की उन्होंने घोषणा की है, जिससे हर उनके जो प्रवासी भाई है हमारे, उनके जो भी यहाँ परिवार रहते हैं, उनकी कुछ भी समस्याएं होती है तो उस विंडो सिस्टम पे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि 11 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल जी ने ये घोषणा की है कि अगले दिसंबर को एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जो सामने होगा जनता के। आप जनता के पैसे की बात कर रहे हो, आपने कौन सा रिपोर्ट कार्ड बनाया? आपने क्या बताया? आप कह रहे हो कि जल्दबाजी में, आपने क्या किया? आपने अंत में किया। आप ये देखिए ना, अंत में करने का क्या फायदा रहा उसका? और हमने इसको पहले साल में किया, और इस सरकार ने पहले साल में करने के साथ साथ हर अगले साल का रिपोर्ट कार्ड का उन्होंने दिन दिया है। 11 दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश होगा, और उससे अगले साल 11 दिसंबर 2026 को दूसरा राइजिंग राजस्थान किया जाएगा। ये आप जल्दबाजी कहते हो, आप जवाबदारी की बात करते हो, आप ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो। इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी जो भजन लाल जी ने आपको सभी के सामने घोषणा की, उन्होंने दी है। हर बार जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं उसको पूरा किया है। और जो हमारी सरकार है वो अग्रणी राजस्थान के लिए आगे प्रदर्शन है और अग्रसर है, और मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये राइजिंग राजस्थान हमारे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन ही होने वाला है। जी। मनीषा जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। बहुत काफी एमओयूज जो हैं इस दौरान, राइजिंग राजस्थान के दौरान जो है साइन हुए हैं। लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं इससे। लेकिन जो ये एमओयूज हैं ये कितने धरातल पर उतर पाएंगे? क्योंकि देखिए, आप खुद कह रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम लागू करा है, एक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, हर एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो कि प्रॉपर मैनेजमेंट देखेंगे उनका। लेकिन अधिकारी और मंत्री लोगों के बीच में इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है राजस्थान के अंदर, क्या उसका इम्पैक्ट यहां पर असर पड़ेगा इसका एमओयूज पर, इन पे?
नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है राहुल जी। यहाँ पे समीक्षा बैठकों के तहत इन सबको हल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सरकार का विजन है, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का विजन है, वो उस पे बात की जा रही है। जी। चलिए राजेश जी, लगातार कांग्रेस जो है आरोप मढ़ रही है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मनीषा जी ने एक बात रखी है कि कार्यकाल के आखिर में जाते जाते इस तरह के आयोजन करना, फिर दूसरी सरकार पर आरोप मढ़ देना कि भाई हमने तो एमओयू साइन कर दिए लेकिन दूसरी सरकार ने आते ही उन्हें रद्द कर दिया या उन्हें धरातल पर नहीं उतरने दिया, ये कहां तक वाजिब है? पर मैंने बता चुका कि जिस तरह के हालात बने थे सरकार के सामने, कोरोना काल था, उसमें अपन पहली साल में अपन नहीं कर पाए। परंतु आज जो बीजेपी के हालात हैं, जिस तरह से बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि भव्य लेकिन बीजेपी आयोजन ने तो भव्य आयोजन भव्य आयोजन, तो जी, कोई राजेश जी, भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है, उनका ये कहना है कि एक रिपोर्ट कार्ड हम लेकर आएंगे। मनीषा जी ने कहा कांग्रेस आज तक कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं लेकर आई। देखिए, मैं बोलना चाहूंगी देखिए, राजेश रिपोर्ट जी, कार्ड मनीषा लेकर जी आऊंगा, आएंगे। लौटूंगा आपके अभी पास। रिपोर्ट कार्ड लेकर आए नहीं, आने दो राहुल जी, उसके बाद मालूम चलेगा। परंतु जो पहली बार में जिस तरह को देखने को मिला, आज जी मंत्री जी ने सबने भाषण दिए वहां जाकर के, जो इन्वेस्टर्स जो थे, जी एमओयू करने वाले थे, उनको टेबल पर यह बात थी कि टेबल पर सबको समझाया जाएगा। उनको कोई समझाने वाला ही नहीं था, उनको कार्यकर्ता और कुछ अधिकारी समझा पा रहे थे। जबकि ये बात थी कि मंत्री जी खुद उनको टेबल पर आएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन के साथ रहेंगे, उनको समझाएंगे। तो वो लोग ढंग से समझी नहीं, ये अफरा तफरी मची इस तरह की। और भव्य आयोजन की बात है, भव्य आयोजन तो कर सकते हैं, भव्य आयोजन तो कई चीजों का होता है। तो भव्य जी आयोजन के लिए कोई ज्यादा पीठ थपथपाने वाली जरूरत नहीं है। ग्राउंड पे कोई धरातल पे चीज उतरा, उसके बाद जरूरत है। अब आपने इतनी अनियमितता देखी होंगी, कितने लाख रुपए के पौधे आए, उनकी रखवाली नहीं कर पाए, लोग उनको उठा कर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ जेडीए के कुछ ठेकेदार का भी नाम आया कि जेडीए के ठेकेदार तक भी उनको उठा करके ले गए। जी तो देखो, आयोजन कर दिया और भव्य कर दिया, पहली साल में कर दिया, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखेगी ये धरातल पर आप कितना काम कर पाओगे, धरातल पर कितना लोगों को रोजगार दे पाओगे, इससे कितना राजस्थान के लोगों को इस चीज से फायदा होगा। रिपोर्ट कार्ड आप दोगे साल में, साल भर में बहुत कुछ हो जाएगा, साल भर बाद में क्या रिपोर्ट कार्ड दोगे? भाई ऐसा ना हो पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने, जैसे अभी राजवर्धन सिंह ने कहा था, मंत्री जी ने, कि सब जी अधिकारियों पर गाज गिरेगी, अधिकारियों की बेसिस में हो, तो ऐसा ना हो। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये भी आपको देखने को मिला कि खुद किरोड़ीलाल मीणा जी इस आयोजन में, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इनमें आपस में थोड़ा सामंजस्य की कमी है, वो लोग देख रहे हैं, सारे अधिकारी भी देख रहे हैं, कर्मचारी भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, और जो बाहर से इन्वेस्टर्स आए वो भी देख रहे हैं। खुद मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है राजकाज बाधा में। तो उनको कहाँ, खुद के मंत्रियों से क्यों खतरा बना हुआ है बीजेपी को? पहले आपस में इस बात को सुलझे, सामंजस्य बैठाएं, एक टेबल पर आए, उसके बाद ये आगे की गतिविधि सोचें, ज्यादा ठीक रहेगा। जनता के लिए ऐसा ना हो ठगा ठगा महसूस करे। जी। मनीषा जी, पहले आप कुछ कहना चाह रही थी, आप अपनी बात रखिए, फिर मेरा सवाल है आपसे। जी, मैं भव्य के साथ में राजेश जी सफल आयोजन की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे। और जनता ठगा महसूस नहीं, जनता इस सराहना कर रही है इसकी। और आप ये कह रहे हैं कि जो आप अपनी सरकार के लिए बार बार ये बोलते हैं कि हम हमारा समय निकल गया था या फिर दूसरी सरकार आ गई थी, तो उसके लिए आप ये है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसमें आप कह रहे हो कागजों में जो आपके निवेश थे कितने स्तर पे उतर पाए, आप बताइए ना। आपने जो राइजिंग राजस्थान किया उसमें उसकी आप बताइए कि कागजों में कितना निवेश आ पाया। और हम लोग इस बार हमारी सरकार ने नए निवेशकों को जोड़ा, 35 लाख जो 35 लाख करोड़ जो एमओयू साइन हुए हैं, जी उसमें ज्यादा से ज्यादा एमओयूज आपको धरातल पे दिखते नजर आएंगे। आप थोड़ा सा वेट करिए। बिल्कुल। मनीषा जी, जिस तरीके से आपने कहा कुछ छोटी मोटी अव्यवस्थाएं जो है उनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, एक हाल ही में देखिए, हुई मैं तो ये चर्चा में कहना चाहूंगी कि हमें जी नकारात्मकता की बजाय सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहिए। राजेश जी को भी मैं कहती हूँ, आप क्या आपने आके देखा वहां की व्यवस्थाओं को? एक वीडियो या एक किसी के कहने के माध्यम से हम लोग इसको उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। जी देखिए, वीडियो भी मनीषा जी वहीं से बने हुए हैं, जी वहीं से मनीषा जी, मैंने वीडियो बता बने हुए, कोई चलिए बनाए इस नहीं। तरह की वो वीडियोस को, आपके छोटे लोग, मोटे वीडियोस पे उंगली उठाने की बात तो एक तरफ, लेकिन कुछ बीजेपी प्रवक्ता थे, उनका ये कहना था, राइजिंग राजस्थान को लेकर कई बार चर्चा भी हुई, उसमें उनका मानना था कि हम जो है कलाकारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं राइजिंग राजस्थान के जरिए। लेकिन एक बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार सोनू निगम, उनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसको लेकर विपक्ष ने काफी हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। सोनू निगम की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी सीएम भजनलाल को लेकर स्टेटमेंट दिया, क्या कहेंगे?
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको समझना चाहिए कि उस अगले दिन कार्यक्रम था, बड़े बड़े निवेशक आए हुए थे, वहां पे अतिथि आए हुए थे, तो उनको भी संभालना था। बहुत सारे काम होते हैं इतने बड़े आयोजन में, उसको सफल बनाने के लिए बहुत सारी बैठकें होती है, तो वो उसमें उनको इस बात पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। जी। चलिए, वहीं कांग्रेस को एक तरफ कहीं ना कहीं टेंशन इस बात की है कि बीजेपी में सामंजस्य की इस वक्त कमी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से। हाँ, इसका जी। भी मैं जवाब देना, राहुल जी। जी, इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी कि हमारी सरकार उस सरकार, आपकी सरकार की तरह नहीं है राजेश जी, कि वो होटलों में बंद थी और उनकी अपनी ही कुर्सी की लड़ाई थी। इस तरह से कुछ नहीं हो रहा, काम हो रहा है, काम दिख रहा है जनता को, सभी तरह से सराहना हो रही है। आपको भी उसमें सकारात्मक चीजों को आपको देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए कि कितने बड़े आयोजन से हमारे राजस्थान है वो किस तरह से विकसित राजस्थान बनेगा, आगे बढ़ेगा, अग्रणी राजस्थान की तरफ हमारे राष्ट्र निर्माण में ये सहायक होगा। तो आप उस तरह से देखिए इसको, आप क्यों बार बार इसके नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को उठा रहे हैं। जी। राजेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं बीजेपी में आपस में सामंजस्य की कमी है, ये इस तरह की घटनाएं तो आपकी सरकार के कार्यकाल में भी देखने को मिली थी, जहां सचिन पायलट जो है, अशोक गहलोत अपने ही मंत्रियों के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया था, उन्होंने रैली निकाली थी, उन्होंने आरपीएससी से लेकर जयपुर तक। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, वो प्रजातंत्र तरीके से चलती है। हमारी सरकार में कोई भी आदमी, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारी जी। पार्टी का मंत्री हो, वो अपनी मांग उठा सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और और दूसरी पार्टी बीजेपी में एक अगर कोई कॉर्पोरेट मंत्री तरीके की अपनी पार्टी आवाज है। उठाए तो वो तो सामंजस्य की कमी। सामंजस्य, वो आवाज अलग तरह की आवाज है, वो उनका खुद का ही काम था, वो खुद ही उसी पर आवाज उठा रहे हैं। देखिए जी। आप, ये कहते हैं कि हमारी देखिए पार्टी में कोई गलत है, आवाज नहीं गलत उठाता, है। हमारी पार्टी में तो सर्व मान्य है। अब वो उठा, उन पर इनके यहाँ कार्रवाई होती है, हमारे यहाँ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। अब आप ये बताएं कि क्या राजेश कोयला जी, मीना जी आपके मंत्री यहाँ है तो कि नहीं है सरकार अभी? होटलों में बंद रही अब थी, होटलों होटलों में में बंद बंद रही क्यों थी, रहती है? वो सरकार भी कोई आप लोगों की कार्य मेहरबानी उठाती, रहती है। उंगली कौन वो उठाता, सिर्फ आप लोगों उंगली की किसने मेहरबानी रहती उठाती, है। कौन क्या उठाए, हुआ? आप ये पर देखिए। उससे कोई ऐसा नहीं है कि उससे कोई मान लीजिए राजेश जी, कोई सरकार जनता बंद के विकास कमरों को में ग्रस्त हो रहा रही, हो। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कैसे आप पे उंगली, कौन क्या करता? पहले से ही पता था, दो भागों में डिवाइडेड है आपकी सरकार, कुर्सी की लड़ाई थी, सब तरह से आप सब सब जनता जानती है। तभी जनता ने हमारी भारतीय जनता देखिए, पार्टी पर अशोक, मुहर हमारे लगाई है, माननीय डबल अशोक इंजन गहलोत की जी ने सरकार है, उस पर जो, विश्वास जताया है। देखिए, हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने जो जनता के लिए सुख सुविधाएं देनी थी, वो सारा बदस्तूर चलता रहा है। जनता की जो मेन समस्या थी, उन पर सब पे सोल्यूशन निकाला उन्होंने। हर आदमी को नीचे से लेके ऊपर तक सबको फायदा दिया है। चाहे कोई 100 यूनिट योजना की बात फ्री हो, में चाहे नौकरियां किसानों को बांटना शुरू की, 2000 यूनिट फ्री हो, आखिर में है ना, जाके हुआ। चाहे चाहे गरीबों को सिलेंडर की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए का हमारा चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई की बात हो, सारी चीज बदस्तूर हमारे यहाँ चलती रही है। आपकी कोई योजना से डायरेक्ट किसी को फायदा पहुंचाओ, आप एक भी बता दीजिए योजना कि हमारी इस योजना से हर घर में ये फायदा मिला है। आप एक भी योजना बता दीजिए, आप साल भर की। आप उज्ज्वला योजना ले लीजिए, मैं आपको पहले योजना बता दी, उज्ज्वला में उज्ज्वला किसको मिला योजना है? ले उज्ज्वला लीजिए में कि क्या? हर घर उज्ज्वला, चले, मनीषा जी, हर मनीषा जी, राजेश उज्ज्वला जी, योजना इतनी किसकी है? योजनाएं कांग्रेस सरकार ने लोगों के भले के लिए करी, लेकिन फिर भी जनता ने जो है वो कांग्रेस को नकार दिया। कैसे नकारा, ये इसका जवाब दीजिए। देखिए, जनता अलग तरीके से सोचती है, परंतु आप देखिए, हमारी 100 यूनिट बिजली किस फ्री तरीके से 100% लोगों को सोचती थी। है? उज्ज्वला अच्छा योजना राजेश जी, में, किस तरीके मनीषा से जी, उज्ज्वला सोचती है? योजना में कितने लोग आ रहे हैं, बताइए आप। राजेश उज्ज्वला जी, मैं योजना में पूछना कितने चाहूंगी लोग हैं? आप जनता आते किस हैं कि उसमें? तरीके से सोचती है? नहीं, आप आते मैं हैं आपसे क्या? एक जवाब और लेना चाहूंगी, जनता किस नहीं तरीके से जी। सोचती है? राहुल जी, एक बार पूछ लीजिए, जनता किस तरीके से सोचती है, मैं ये पूछना देखिए, चाहती हूँ। जनता जनता माई बाप है। जनता अलग अलग तरीके से सोचती है। जनता में हर तबके के लोग हैं, ऐसा नहीं है। परंतु आप बताइए, आपकी उज्ज्वला योजना से कितने परसेंट लोगों को फायदा मिला? हमारी 100 यूनिट तो आपको भी फ्री मिलती होंगी, सबको 100% लोगों को फ्री मिली। 25 लाख रुपए का जो बीमा था, वो हर आदमी को था, आपको भी होगा। वो उसमें मंत्री भी आते, उसमें अधिकारी भी आते, सब लोग आए। आपकी बताओ, आपकी किस किस को फ्री उज्ज्वला योजना से किस किस को लाभ हो रहा है? फ्री में का विश्वास नहीं करते हैं यहाँ पे, हर उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। आप यहाँ पे पर्यटन की बात कर लीजिए, स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कौशल विकास को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, युवाओं को नौकरी की, आप आज की आप उठा के देख लीजिए कितनी नौकरियां युवाओं के लिए निकाली गई है, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई है। आपकी तरह नहीं है हमारी सरकार की, पिछली सरकार में पेपर लीक होते गए, युवा इधर से उधर भटकते रहे, उनका जो भविष्य वो गर्त में चला गया। आप खुद बताइए, इसका जवाब दीजिए आप, अगर आप
मानते हैं आपके इस तो भाई बात पेपर को? हुए ही नहीं, आपने तो पेपर कराया ही नहीं अभी तक। आप पेपर कराइए। अभी आप आपका नीट का देखिए, पेपर, आप तो नीट का पेपर लीक पूरा हुआ कि पिछले नहीं? पूरे 5 साल नीट का पेपर पेपर लीक लीक में हुआ निकल मनीषा गया। जी? नीट का आप पेपर यहाँ लीक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप। महिलाओं को चलिए चलिए, लाइन एक में बार लगा वापस दिया, मुद्दे पर आपने गलत लौटते नारी हैं। किया बंधन, आपने। जी आपने चलिए युवाओं को लाइन पे आपने लगा दिया। नारी बंधन आपने किया, नारी पिछले बंधन की हवा आपने जो निकल गई। गड्ढे कहाँ है खोदे नारी हैं, बंधन आपका, आपने जो बताइए आप। गड्ढे खोदे हैं आपने उसको आपने भरने का करा काम कि नहीं किया करा, है बताइए। मोदी अब साहब वो जी उस की पर बात ही सरकार नहीं ने। करना चाहते आप। आप चलिए ये ये चलिए, आप दोनों ही जल्दबाजी से मेहमानों कोई से एक फायदा नहीं रिक्वेस्ट करना मिलेगा चाहूंगा, जनता समय को। की थोड़ी सी जल्दबाजी कमी के है। भाई भाई मत लूटिए। जी देखिए, आप युवाओं के लिए, महिलाओं जी के जी। लिए, गरीबों के लिए हमारी जो सरकार है वो कटिबद्ध है। राष्ट्र निर्माण में राजस्थान को आगे नहीं, बढ़ाने के नारी लिए बंधन कटिबद्ध आपका है। था, नारी बंधन आप करते थे, उसका क्या हुआ? उसमें क्या कर पाए चलिए, आप, बताइए। मनीषा जी, राजेश जी, जी आप दोनों ही जी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए समय जो है वो थोड़ा कम है, इसीलिए चलते चलते क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। सबसे पहले मनीषा जी, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच में जो ठनी इस वक्त नजर आ रही है राजस्थान के अंदर, और एक राइजिंग राजस्थान के ही मौके पर नहीं, और भी कई मौकों पर ऐसा हुआ कि ब्यूरोक्रेट्स जो है और नेताओं के बीच में कई बार आपस का जो अदावत है वो नजर आई। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? साथ में क्लोजिंग नोट भी अपना रखिएगा मैम। देखिए राहुल जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पिछली सरकार, हमारी सरकार है, वो पिछली सरकार की तरह नहीं है जो बिल्कुल होटलों में बंद हो, काम नहीं हुए हो। हमारी सरकार एक साल, पिछले 1 सालों में उन्होंने जो घोषणाएं थी उसकी 50% से ज्यादा कार्य करके दिखाए हैं। चुनौतियां होना स्वाभाविक है, अगर काम करते हैं तो आप भी समझ सकते हैं चुनौतियां आएंगी। तो लेकिन हमें इस कार्यक्रम को आगे, हमारे राइजिंग राजस्थान, हमारे अग्रणी राजस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं ये आपको बिल्कुल बताऊंगी। और चुनौती ये जो हमें, मैं कहना चाहूंगी हमारे विपक्षी लोगों से कि हमें नकारात्मकता की बजाय इसमें सकारात्मक, पॉजिटिव जो बदलाव है वो जी हमें हमें प्रोत्साहन देना, करना चाहिए, सरकार के साथ चलना चाहिए ताकि राजस्थान अग्रसर हो सके आगे। जी चलिए, राजेश जी सर, क्लोजिंग नोट। देखिए, जिस तरह से आज अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिस तरह आपस में मंत्री, खुद उद्योग मंत्री जी जिसका अहम हिस्सा थे, इस राइजिंग राजस्थान के अहम हिस्सा थे, खुद मंत्री जी, वो अगर इस तरह की बात को कबूलते हैं तो लगता है कि ये ज्यादा दिन कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ है। इनसे खुद में कोई स्थिति काबू में नहीं है, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर की हो इस तरह देखने के लिए। आज चाहे सुरक्षात्मक दृष्टि से हो, सुरक्षात्मक दृष्टि से आपने देखा कि किस तरह के हादसे हुए। उपराष्ट्रपति जी आए, उनके काफिले में भी वो ट्रक घुस गया एक सिलेंडरों को भरा हुआ। और मुख्यमंत्री के काफिले में तो देखिए आप किस तरह की घटना हुई, बड़ा शर्मसार होना पड़ा। कई आवेदकों को जिससे एंट्री नहीं मिली। तो बीजेपी को जल्दबाजी पे और पीठ, खुद की पीठ थपथपाने के बजाय इस पर बड़ा ही सोच विचार करके काम करना चाहिए, ना कि जैसे किसानों को 3 काले कानून जल्दबाजी में लेकर आए, इन पर वापस होना पड़ा। ये इस तरह के आयोजनों से बचें। आयोजन करें, अच्छी बात है, परंतु उसमें सफलता ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। ये ना हो कि हवा हवाई हो जाए, अगली बार आकर के वो नई चीज ले जी जाओ। राहुल जी, राहुल जी, जी जी इनके मनीषा एक जी, जल्दी सवाल का अपनी बात रखिए। सुरक्षात्मक जो इन्होंने बताया है उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। राजेश जी, एक ये संवेदनशील मामला है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। हमारे दो भाइयों की यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार पार्टी दुख व्यक्त करती है। एक संवेदनशील मामले में आपको मैं कहती हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे नहीं, आप इसमें हम जो राजनीति नहीं हमारी कर रहे। उनकी गायक ने, हमारी और सुरेंद्र आप जी की भजन गायक लाल ने जी, बोला है कि आप यहाँ भजन कोई लाल जी सरकारी की कर्म संवेदनशीलता भी देखिए कि उन्होंने किस तरीके से ड्राइवर को अपनी गाड़ी में सरकारी तरफ बिठाया, से नहीं उनको गया किस कोई भी। तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचाया और वहां पे डॉक्टरों से बात करके उन्होंने किस तरीके से वो किया। आपको उसकी आप उसको आज, आपको देखना चाहिए। मनीषा जी आपको आज इस तरह देखिए, की संवेदनशील मामले पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मनीषा जी व्यवस्था की बात है, संवेदनशील मामला चलिए है, वो तो है, पर होती है। उसमें खुद उसकी पत्नी ने कहा है, सुरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी ने कहा ये बात कि चलिए यहाँ कोई चलिए, उस सरकार का मुद्दे पर नुमाइंदा राजेश नहीं जी आया किसी है, ये उन्हीं के ये बयान है, माफ कीजिएगा। पेपरों के देखिए माध्यम से आ देखिए, रहे हैं। गलत बात है ये जी ये राजेश जी, गलत उस मुद्दे बात पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल आज समय की थोड़ी कमी है। तो दोस्तों, आप दोनों ही मेहमानों का सर्वप्रथम तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, राइजिंग धन्यवाद। राजस्थान राजधानी जयपुर में जो है इसका आयोजन हुआ, भव्य आयोजन हुआ। काफी सफल जो है, बीजेपी लगातार कह रही है कि ये एक सफल आयोजन रहा है। वही विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि कई तरह की अनियमितताएं जो है वो राइजिंग राजस्थान में देखने को मिली। 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू जो है वो उन पर साइन हुआ, हस्ताक्षर भी किए गए। इससे देश प्रदेश के युवाओं को भी और रहने वालों को भी काफी उम्मीदें जो हैं राइजिंग राजस्थान से जो है इनकी बढ़ी है उम्मीदें। लेकिन अफसरशाही और नेताओं के बीच जो ठनी है उससे कहीं ना कहीं जो है विपक्ष लगातार उसको लेकर हमलावर है। बीजेपी के भी नेताओं ने लगातार ये बात कई जगहों पर कही है कि जो अफसरशाही है
कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से राइजिंग राजस्थान में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मेन बात जो है, मुख्य बात यह है, देखने वाली बात यह होगी कि ये 35 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं, इनमें धरातल पर कितने उतरेंगे। हालांकि सीएम भजनलाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1 साल बाद जो है रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया जाएगा, तो इंतजार रहेगा उस रिपोर्ट कार्ड का। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।